हेलो क्लास, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करें कि क्या कह रहा है। ये एक कॉर्ड है सर्कल में, तो एक सर्कल पर बनाते हैं और एक हमने कॉर्ड बना लिया। हाँ कि ना, ये हमारा बन गया। यहाँ हमारा सेंटर पॉइंट आएगा, ओ नाम से दे दिया। कॉर्ड को हमने नाम दे दिया ए और बी नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस 12 है और जो 12 रेडियस ना वो सस्पेंड कर रहा है एंगल कितना 120 का। मतलब आप कह सकते हैं एक रेडियस यहाँ पे और एक रेडियस यहाँ पे है और दोनों मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं 120 बना रहे हैं। हाँ कि ना, सेंटर से। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जो सेगमेंट ये नीचे बना है ना, इसका एरिया निकलवा, इसका एरिया होगा कितना। क्लियर। हमें पता है कि अगर हमें सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है हमको, सेगमेंट। हमें पता है सेगमेंट अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पूरा आपको क्या नहीं मिलेगा, सेक्टर। और सेक्टर में से ट्रायंगल को क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। ठीक है ना, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हमें बस माइनस करना है, क्या करना है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। अब सेक्टर का फॉर्म हमें पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ये होता है, माइनस ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की मेन दिक्कत है कि भाई ट्रायंगल होगा क्या, क्योंकि आप 120 दिया है। अब हमें पता ही नहीं कौन सा एंगल होगा। अगर 60 होता तो हम इक्विलेटरल एंगल बना लेते, 90 होता तो राइट एंगल बना लेते, फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को अलग से कर लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, हाँ कि ना। यहाँ पे 120 बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पे ए बी और ओ नाम है। हमें पता है यहाँ से डिस्टेंस हमारी कितनी है, 12 रेडियस दिया था ना। तो रेडियस हमारा कितना है, 12 है। ठीक, ये भी हमारा 12 है और ये भी हमारा क्या है, 12। बस हमें इतना ही पता हो, कुछ नहीं पता। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ से सेंटर से, ठीक ना, यहाँ से लाइन लेकर आते हैं और इस कॉर्ड पे डालती है, हमारा कॉर्ड था ना, कॉर्ड पे डालेंगे तो कॉर्ड क्या होगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है कि सेंटर से कोई लाइन आती है, कॉर्ड पे पड़ती है, तो कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ बन जाएगा 90 और यहाँ बन जाएगा 90। ये भी हमको पता है, इतना क्लियर। अब आप नोटिस कर, अगर यहाँ 90 बन गया, ठीक ना, और ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा एंगल कितना बनेगा, 60, और ये भी कितना बनेगा, 60। अब एक नया ट्रायंगल बन जाएगा जो कि कुछ ऐसा होगा जहाँ पे अंदर कितना होगा, 60 होगा, ये कितना है 12, और ये कितना होगा 90। हाँ कि ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता, अगर यहाँ 60 बन जाती है, हमारा बेस बन गया और ये हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अब देखिए, अगर हमें बेस निकालना है, क्या निकालना है, बेस। ठीक ना, अगर आप बेस निकालते हैं हाइपोटेन्यूज की मदद से, तो आपको पता है कॉस थीटा यूज करना है, तो पहले कॉस थीटा यूज करेंगे। तो कॉस थीटा कितना दिया, 60 इक्वल टू बेस, हमें पता नहीं है लेकिन हाइपोटेन्यूज पता है जो कि 12 है। पता है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। कॉस 60 वाली क्या होती है, हमें पता है, ये होती है √3/2 की 1/2। कॉस 60 ना, ठीक है, साइंस 30 कॉस 60, हाँ 1/2 होगा, इक्वल टू बी अपॉन 12। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को दबेज देंगे तो 6 इक्वल टू क्या आएगा, बी। तो बेस हमारा कितना आ गया, 6। मतलब यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गई, 6 आ गई। इतना क्लियर। अब इसे भी निकाल सकते हैं हम, कैसे। देखिए 60 के सामने जो बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो ये पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं एक और तरीके का। वो हमारा क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा लगा लेते हैं। तो साइन थीटा कहाँ लगाते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं, साइन थीटा। थीटा कितना दिया, 60, हाँ कि ना। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना, ये पी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 12। साइन 60 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू पी अपॉन 12। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना है, 6। 6 दबेज देंगे तो पी इक्वल टू कितना आएगा, 6√3 आ जाएगा। हाँ कि ना। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गया, 6√3। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का 6√3 है, यहाँ से यहाँ तक का, बीच तक का, तो पूरा कितना होगा, 12√3 होगा। और हाइट हमें पास है ही, हाइट हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 6। कितना आ गया, 6। अच्छा, हमें 90 पढ़ा था ना, तो हमें पता है राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल में एरिया के फॉर्म में क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाँ कि ना। अब बेस हमारे पास है, हाँ है। हाइट हमारे पास है, हाँ है। बस रखना और सॉल्व करना है। तो करते हैं। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दी है, पहले 120 पूरे के लिए, सेक्टर के लिए 120 है ना, तो 120 रखेंगे। अपॉन में कितना, 360 मल्टीप्लाई पाई का पाई रखते हैं, ठीक ना। आर कितना दिया, 12। तो 12 मल्टीप्लाई 12 दो बार स्क्वायर लगा ना, -1/2। बेस की बात करते हैं, बेस हमारा कितना है, 12√3 है, ठीक ना। मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितना अच्छा है हमारा, लिख दिया। 2 से काटे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर ले कितना आएगा, 36√3। ये आ गया माइनस का। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 0 कटेगा, बाहर से काटे कितना आएगा, 12 12 12 3 जा 36। ठीक, 3 से काटे 3 3 3 4 जा 12। 4 तो 4 तो 4 को 12 से, 12 को 4 से करेंगे कितना, 12 4 जा 48। तो 48 पाई आ गया। आपका ये आंसर आ जाएगा फाइनल। अब आप चाहे तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। इसे यहाँ पाई की वैल्यू कितनी होती है, 48 मल्टीप्लाई 3.14 माइनस 36। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। अब इनको चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखा है, 48 और 3.14। तो देखिए 4 8 32 आएगा, सॉरी 8 4 32 आएगा, 3 लग गया, 8 8 8 3 11, हाथ से लगा 1।
8 3 24 1 25, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई। 4 से करेंगे 4 16, 8 से लगेगा 1, 4 एकम 4 1 5 और फिर 4 3 12, ये आपका आ जाएगा। ऐड कर लेंगे तो 2 6 1 7 5 5 कितना आएगा आपका 10 आएगा और फिर 2 2 4 1 5 आ जाएगा और 1 का 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2 नंबर पॉइंट, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो कितना आएगा 150.72 माइनस का इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो करते देखिए कितना दिया 36 और 1.73 से ना, देखिए 6 सीजा कितना आएगा 18, 6 7 42 और 42 एक 43 आ जाएगा। 6 कम 6 4 4 10, ये आ गया। मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 3 9 और 3 7 21, 21 का यहाँ 2 आ जाएगा। 3 एकम 3 3 2 5, ऐड कर लेंगे 8 9 3 12 और से लगेगा 1 1 1 2 और 5 1 6 आ जाएगा। 2 नंबर पॉइंट है तो 2 नंबर पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, कितना आएगा 62.28 आ जाएगा। अब इनको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करते देखिए 150.72.28 और यहाँ क्या लिखेंगे 26, माइनस करते हैं तो देखिए 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, इसने कैरी दिया होगा तो यहाँ बचा कितना हमारा 6, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 पॉइंट। अब देखिए यहाँ 0 0 से 2 जाएगा कैरी लेगा, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ बचा कितना हमारा 4, इसने कैरी लिया, 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 88.44, क्या था सेंटीमीटर था। हाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या आ जाएगा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 88.44 और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उससे सूचनाओं को बता देंगे। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।